हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले के वीडियो में हम लोग समझे थे नंबर सिस्टम का नंबर और डिजिट। इसमें समझते हैं लॉगरिदम के बारे में। लॉगरिदम को हिंदी में लघुगणक बोलते हैं। देखिए, ये जैसे 2 की पावर 5 बराबर 32, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम का बेसिकली हम यूज करते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए लॉगरिदम का यूज बड़ी से बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को है हम लॉगरिदम में लिखते हैं। कैसे? देखिए, लॉग ये 2 बेस है ना, लॉग 2, तो लॉग 2 बेस पे क्या पावर रखे, 2 बेस पे क्या पावर रखें जो इसका मान 32 आएगा। तो 2 बेस पे 5 पावर रखिए, इसका मान आएगा 32। तो 2 बेस पे क्या पावर रखें जो इसका मान 32 आएगा। ऐसे ही लॉगरिदम फॉर्म को लिखते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 की पावर 3 125, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लॉगरिदम में लिखते हैं। लॉग 5 बेस 5 हो गया, 5 बेस हो गया। 5 बेस पे क्या पावर रखे जो इसका मान 125 आएगा। 5 बेस पे क्या पावर रखे जो इसका मान 125 आएगा। तो 5 बेस पे 3 पावर रखिए, इसका मान 125 आएगा। 5 बेस पे क्या पावर रखें जो इसका मान 125 आएगा। जैसे देखिए, a की पावर n इक्वल टू b। अब इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग a बेस पे क्या पावर रखे जो इसका मान n आएगा। लॉग a बेस पे क्या पावर रखे कि इसका मान b आएगा। सॉरी, n नहीं, b। लॉग a बेस पे क्या पावर रखे जो इसका मान b आएगा। तो लॉग a बेस पे n पावर रखिए, तो इसका मान b आएगा। लॉग a बेस पे n पावर रखिए तो मान कितना आएगा? b आएगा। 10 की पावर 1 बराबर 10 होता है। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लेकिन इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? लॉग 10 बेस पर क्या पावर रखे जो इसका मान 10 आएगा। लॉग 10 बेस पर क्या पावर रखे जो इसका मान 10 आएगा। तो लॉग 10 बेस पर 1 पावर रखें तो इसका मान 10 आएगा। लॉग 10 बेस पर 1 पावर रखेंगे तो इसका मान 10 आएगा। तो आज समझ गए होंगे आप लोग कि लॉग 10 का मान 1 क्यों होता है। लॉग में लॉग 10 ऐसे लिख देते हैं, बेस 10 छुपा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग डेसिमल पद्धति को फॉलो करते हैं। डेसिमल पद्धति में 10 डिजिट होते हैं। कल पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इस पर। तो लॉग 10 बेस पे 10 का मान हो गया 1। ऐसे ही ये समझिए, लॉग a की पावर 1 लॉग a की पावर 1 बराबर क्या होता है? a होगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं। तो लॉग a बेस पर क्या पावर रखें जो इसका मान 1 आएगा। लॉग a बेस पर क्या पावर रखें जो इसका मान 1 आएगा। लॉग a बेस पर क्या पावर मान रखें, लॉग a बेस पर क्या पावर रखें जो इसका मान 1 आएगा। तो लॉग a बेस पर 1 पावर रखिए, इसका मान 1 आएगा। 1 की पावर a बराबर 1। तो ये यहाँ पर देखे होंगे कि समान बेस पर समान पावर जब होता है तो इसका मान 1 हो जाता है। समान बेस पर समान पावर होता है तो इसका मान 1 हो जाता है। अब जैसे लॉग 2 बेस पे 2 का मान 1 हो गया। लॉग 4 बेस पर 4 का मान 1 होगा। समान बेस पर समान पावर का मान 1 हो जाता है।
देखिए अब दूसरा देखते हैं। एक की पावर एक बराबर, सॉरी एक की पावर एक्स लेते हैं, एक की पावर एक्स बराबर 1। तो अब यहाँ पर x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम? x का वैल्यू लेते हैं, x का 0 लेते हैं, तो एक की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का पावर 0 रखेंगे तो उसका मान 1 जाएगा। x की पावर 1 लेते हैं तो एक की पावर 1 फिर भी 1। x का मान 2 लेते हैं तो एक की पावर 2 फिर भी 1। x का इसी तरह 4, 5 जो भी मर्जी लेना है पावर, उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये मतलब निकाल ले, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि लॉग में एक बेस पर लॉग में बेस ए रहने पर एक बेस रहने पर लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। लॉग एक बेस पर एक का मान अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाता है। लॉग ए बेस पर एक का मान अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब यह है कि लॉग का बेस हम एक नहीं ले सकते हैं। जब एक नहीं ले सकते तो 0 भी नहीं ले सकते हैं। लॉग एक्स बेस पे y का मान n, लॉग एक्स बेस पे y का मान n, तब हम x ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि बेस कभी भी हम 0 से छोटा नहीं ले सकते, हमेशा बेस हमको लॉग में 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। और क्या शर्त है? x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं हो सकता, बेस 1 कभी नहीं हो सकता, ये अभी हम डिफाइन कर चुके हैं। और क्या शर्त है? y इज ग्रेटर देन 0, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये लॉगरिथम का शर्त है कि यदि लॉग x बेस पे y का मान n है तो x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। n एक नंबर है जिसका मान 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से। अभी इसका मान जब लॉग लगा देते हैं तब कितना हो जाता है? लॉग 10 बेस पे n का मान 1, n का मान जब 0 है तो यानी उसका मान रियल में 1 है। जब लॉग 10 बेस पे n का मान 1 है तो उसका मान रियल में 10 है। जब इसका मान 2 है तो इसका मान रियल में 100 है। जब लॉग 10 बेस पे n का मान 3 है तो रियल में इसका मान 1000 है। लॉग 10 बेस पे n का मान 4 है तो रियल में इसका मान 10,000 है। लॉग 10 बेस पे n का मान 5 है तो रियल में इसका मान 1 लाख है, रियल में इसका मान 1 लाख है। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी है उसको सिर्फ लॉगरिथम में इतने छोटी छोटी वैल्यू की मदद से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप लोग लॉगरिथम का महत्व आई थिंक समझ गए होंगे कि लॉगरिथम का यूज हम क्यों करते हैं। बड़ी बड़ी वैल्यू को हम छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। चलिए अब देखते हैं कुछ, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा लॉग 10 बेस पे 9 का मान क्या होगा। लॉग 10 बेस पे 10 का मान तो हम जानते हैं 1 होगा, लॉग 10 बेस पे 10 का मान 1 होगा, ठीक। लेकिन लॉग 10 बेस पे 9 का मान क्या होगा? तो लॉग 10 बेस पे 9 का मान क्या होगा? तो 9 जो है 10 से छोटा है, 9 10 से छोटा है तो यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो इसका मान लॉग 9 का मान 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। इसका मान जो है बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, कहीं पर बिलोंग करेगा। अब क्या मान आएगा ये छोड़िए अभी, लेकिन ये रहेगा कहाँ से कहाँ तक में? 0 और 1 के बीच में। अब कोई लॉग 10 बेस पे हमसे लॉग 10 बेस पे 205 का मान पूछ लिए, लॉग 10 बेस पे 205 का मान पूछ लिए। तो 200 क्या है? 100 से बड़ी है और 1000 से छोटी है। 100 से बड़ी वैल्यू है और 1000 से छोटी वैल्यू है।
तो इसका मान जो है बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच बिलोंग करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 के बीच इसका मान बिलोंग करेगा। यानी इस ये जो बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच बिलोंग करेगा। 2 से चलिए देखते हैं अभी तक जहाँ जो हम लोग पढ़े उसका कंक्लूजन है ये। और ये कुछ बेसिक फार्मूला हो गया लॉगरिथम का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। लॉग 27 बेस 81, इसको हल करते हैं। लॉग 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, और 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस का पावर है और ये घात का पावर का पावर। तो अभी हम फार्मूला देखे थे एक ऐसे, लॉग ए बेस पर आर पावर था और उसके बाद लॉग ए बेस पर आर पावर था और एन के पावर एक्स था। तो इसका मान क्या हुआ? एक्स बाय आर इक्वल टू एक्स बाय आर इंटू लॉग ए की पावर एन। ये फार्मूला हो गया। इसी पर ये सारा है, सॉल्व करेंगे हम। तो इक्वल टू लॉग ये 4 और 3 ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/3 लॉग 3 पावर 3। जो बेस है यानी ए बेस पे ए पावर का मान समान बेस पे समान पावर का मान 1 होता है। तो 4/3 गुना इसका मान 1, तो कितना हो गया? 4/3 हो गया मान। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। लॉग 5 का स्क्वायर और ये है 5 का पावर क्यूब, तो इधर आ जाएगा 3/2 लॉग 5 की पावर 5। इसका मान 1 हो जाएगा। 3/2 2 1 इक्वल टू 3/2। उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। लॉग 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और 10 का 24 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस लॉग 25 हो गया 2 की 5 की पावर 2 और 125 हो गया 5 की पावर 3। अब यहाँ पर 10/5 आगे आ जाएगा 10 फिर इसका पावर 5, दोनों का पावर आगे आ गया 10/5 और लॉग 2 बेस की पावर 2, लॉग 2 बेस की पावर 2 माइनस इधर 3/2 आ जाएगा बाहर 3/2 और लॉग 5 बेस पे 5, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 10/5 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 10 का लघुत्तम हो गया 2 10 दूना 20 20 माइनस 15 इक्वल टू 5/10 1/2 हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ से यहाँ एक हिसाब ये अलग है, इसको हम बाद में कभी डिटेल में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, जब ये √6 + √6 + √6 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। √6 को 2 भाग में तोड़ते हैं, 2 लगातार संख्या में तोड़ते हैं, जैसे 2 × 3 हो गया, 2 लगातार संख्या में टूट गया 2 × 3। अब जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू रहेंगे, जब माइनस रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू। यहाँ भी 6 को 2 भाग में तोड़ लिए 2 × 3, माइनस है तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो लॉग 3 बेस पावर 3, तो समान बेस पे मान 1 हो जाता। यहाँ पर देख लीजिए लॉग 2 बेस के पावर, यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, तो 2 बेस के पावर 2, इसका मान भी 1 हो जाएगा। समान बेस का पावर आंसर 1 होता है, समान बेस का मान 1 होता है। अब इसको देखिए, जब गुना में रहे √a × √a × डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए तो इसका मान सीधा a हो जाता है। √a इस तरह से इन्फिनिटी तक जाए तो इसका मान सीधे a हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ a। जैसे √12 × √2
12 डॉट डॉट अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मान 12 आ जाए। अब ये 12 कैसे आएगा इसका फिर कभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसका मान 12 होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा log a बेस पावर a इक्वल टू 1। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस तरह के भी सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं लॉगरिदम के कुछ मान होते हैं, जैसे log 2 का मान। तो लॉगरिदम के कुछ मान को समझते हैं। लॉग टेबल हो गया। log 10 बेस पे एक का मान 0 होता है। log 10 बेस पे 2 का मान 0.301, 3 का मान 0.477, 4 का मान 0.602। इस तरह से हमको सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू 3 वैल्यू याद करना है। एक log 2 का मान याद रखना है और log 3 का मान। log 2 और 3 का मान याद रहेगा ना, तो उसके बाद फिर हम सारा का वैल्यू निकाल लेंगे। एक आप log 2 और 3 की मदद से हम सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सुविधा के लिए अगर याद करना है तो log 5 का भी वैल्यू याद कर लीजिएगा और log 7 का भी वैल्यू याद कर लीजिएगा। नहीं तो 2 काफ़ी है, log 2 और 3 का वैल्यू काफ़ी है। इतने से आपका काम चल जाएगा। आशा करते हैं आप लॉगरिदम के बारे में समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।